वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के 30 क्वेश्चन जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। यह L1 और L2 दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो वाक्य से संबंधित प्रश्न है। तो वाक्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यदि किसी वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है तो वह कहलाता है सरल वाक्य, और इसमें एक वाक्य होता है सरल वाक्य में। और संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य हो तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। और उन दोनों वाक्यों में और योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं और दोनों वाक्य पृथक पृथक अर्थ प्रदान करते हैं। दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जबकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है, तो वह कहलाता है मिश्र वाक्य। इसमें मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो इसमें यह जो वाक्य है आश्रित उपवाक्य है। यह आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो इसमें यह हो जाएगा अपना प्रधान वाक्य। और किंतु योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है तो यह हो जाएगा अपना मिश्र वाक्य। प्रथम प्रश्न हो गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। बिगी बिल्ली होने का अभिप्राय है। सभी विषयों का समेकित ज्ञान होना, ये नहीं होगा। बिल्ली की आवाज, ये भी नहीं होगा। सर्दी लग जाना, ये भी नहीं होगा। बिल्ली बिल्ली होने का अभिप्राय डर जाना, तो अपना आंसर डर जाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्याकरण अनुवाद को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह विधि शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो व्याकरण विधि के जो जनक माने जाते हैं रामकृष्ण भंडारकर माने जाते हैं। तो इन्होंने यह विधि दी थी, इसलिए इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा भंडारकर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जो गद्य शिक्षण होता है, गद्य शिक्षण में जो शब्द भंडार के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा शब्द भंडार के लिए गद्य शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखन कला का विकास होता है। तो लेखन कला का देखने से नहीं होगा, अनुकरण से, सुनने से भी नहीं होगा, अभ्यास से। लेखन कला का विकास हमेशा अभ्यास द्वारा किया जाता है। अनुकरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से अनुकरण होता है? उच्चारण अनुकरण, दूसरा हो जाएगा अपना लेखन अनुकरण, तीसरा हो जाएगा रचना अनुकरण। और जो लेखन और उच्चारण अनुकरण है ये दोनों प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, और रचना का जो अनुकरण है यह माध्यमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए माना जाता है। तो इसमें लेखन कला का विकास के लिए अभ्यास से ही किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? तो प्रारंभ में हमने देखा था ऐसा वाक्य जिसमें एक तो होगा प्रधान वाक्य और उसके ऊपर अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो वैसा वाक्य कहलाता है मिश्रित वाक्य। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त है। महंगी वस्तु, अनुपयोगी वस्तु, अमेरिका दिखावा, तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। रिश्वत का जो आशय है चांदी का जूता होना, तो इसका आंसर अपना ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुर्भाग्यवश वह परीक्षा में न बैठ सका, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्र प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि इसमें न तो आश्रित है और न ही उपयुक्त। और संयुक्त वाक्य की विशेषता होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक वाक्य है। तो इसका सही आंसर अपना सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैसा कमाना एक बात है, उसे ढंग से व्यय करना दूसरी बात है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें पैसा कमाना एक बात है, ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर, इसमें ये प्रधान वाक्य हो गया और इस प्रधान वाक्य पर यह आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमें देखने को मिलती है मिश्र वाक्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष प्लस छाया, इसमें छ के बाद च का लोप हो जाता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा अपना वृक्ष प्लस छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें पूछा गया घोष नहीं है, तो हमें पूछा गया इसमें अघोष कौन सा है? तो अघोष और घोष, अघोष में होता है पहला और दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा अपना घोष, और सभी स्वर हो जाते हैं अपने घोष। तो इसमें यह घोष है, यह घोष है, ए घोष है, लेकिन छ अघोष है, तो इसमें यह हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
मदन काली पतलून पहनने कर खेलने आया में विशेषण है। तो विशेषण 6 प्रकार का होता है। विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की जो जिन शब्दों से विशेषता प्रकट की जाती है वह विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें पतलून की विशेषता प्रकट कर रहे हैं काली, तो किस प्रकार की पतलून है? तो काली, तो यह पतलून की विशेषता है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा काली, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो वाक्य होता है, वाक्य के अंग पूछा जाए तो कितने होते हैं? 2। वाक्य का प्रथम अंग होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। यदि कोई वाक्य है, जैसे देखते हैं हम, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये अपना वाक्य होगा। वाक्य में जो कर्ता होता है वह कहलाता है उद्देश्य, और कर्ता के अलावा जो कुछ भी वाक्य में बचा हुआ है वह हमारा हो जाएगा विधेय। तो यह उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो अपने वाक्य के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? किसी भी प्रकार की अधिसूचना हो या फिर किसी प्रकार का कानून हो तो वो सबसे पहले गजट में प्रस्तुत किया जाता है, और उससे हिंदी में कहते हैं राजपत्र, और राजपत्र में यह प्रकाशित किया जाता है। तो इसका आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट देखेंगे, के लिए किस कारक चिन्ह के हैं? संप्रदान के लिए, करण से, या फिर के द्वारा। इसमें ये जो से है ये साधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संबोधन, हु, हो, अरे। अप्रदान से, इसमें जो से है अलग होने के भाव से संबंधित है। इसमें अपना जो ऑप्शन है एक सही हो जाएगा। जैसे अब करण का देखें तो राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। यह जो कारक चिन्ह है ये साधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें करण कारक है। और आपादान में जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग होने के भाव को प्रकट कर रहा है ये से, तो इसमें आपादान कारक है। जैसे वृक्ष से पत्ता नीचे गिरा तो अलग होने का भाव हो गया, तो इसमें आपादान कारक होता है। तो इसका आंसर अपना ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक। सबसे पहले हम देखते हैं पशु पक्षी, तो ये हमारी हो जाएगी जातिवाचक। दिशाएं जातिवाचक। गुण और दोष ये दोनों हो जाएंगे भाववाचक। अच्छा है, बुरा है, किसी भी प्रकार के जो भाव से संबंधित हैं वो हो जाएंगे अपने गुण दोष के अंतर्गत। और आभूषण हो जाएंगे जातिवाचक। मुख्यतः संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला व्यक्तिवाचक, उसके बाद जातिवाचक, भाववाचक। किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो तो व्यक्तिवाचक कहलाता है, किसी जाति समुदाय से संबंधित हो तो जातिवाचक। यदि भाववाचक है तो जिसमें भाव है, गुणा, अच्छा है, बुरा है, वो सारे भाववाचक से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें 3 ऑप्शन कमल के होंगे और 1 ऑप्शन कमल का नहीं होगा। अंबुज है, जलज है, पंकज है, ये तीनों ऑप्शन कमल से पर्यायवाची है, लेकिन मनसिज कामदेव का पर्यायवाची है, तो इसका ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, तो यह परिभाषा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक होना। वस्तु की कमी है और मांग अधिक है, तो एक अनार है और उसको पाने के लिए 100 बीमार है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना किसी वस्तु की पूर्ति की कमी हेतु मांग अधिक होना। ऑप्शन ए राइट है इसका अपना। नेक्स्ट वो दे देंगे, वाक्य के प्रमुख अंग। हमने प्रारंभ में देखे थे वाक्य के प्रमुख अंग 2 है, उद्देश्य और विधेय। अपना ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, लड़का खाना खा चुका था, यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये काल से संबंधित प्रश्न है। लड़का खाना खा चुका था, किसी क्रिया के होने का पूर्णता को प्रदर्शित करती है, तो वो कहलाता है पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कूद कूद मछली बगुले को खाए, कहावत का अर्थ है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, मछली बगुलों को निकलती नहीं है। निःशक्त का शक्तिशाली को मारना नहीं। इसमें कूद कूद कर मछली को खाए मतलब
विपरीत कार्य करना, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझों पर ताव देना, इसका आंसर हो जाएगा अपना अकड़ना। मुझों को ताव देने का आंसर हो जाएगा अकड़ना। मेरा मित्र रमेश बहुत अच्छा चित्रकार में है, वाक्य विधेय है, तो मेरा चित्र रमेश ये हो जाएगा अपना उद्देश्य। वो बहुत अच्छा चित्रकार है, ये हो जाएगा वाक्य का विधेय। ये दोनों वाक्य के प्रमुख अंग दो, तो इसमें आंसर अपना 3 ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो वाक्य है, तो परीक्षा से पहले खूब पढ़ो ये क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमा विद्यालय जाती है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छार्थक क्रिया के आधार पर ये सभी बताए गए हैं, लेकिन यह एक सरल वाक्य है, न तो इसमें आश्रित है न उपवाक्य है, तो अपना ये हो जाएगा सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से गतिविधि श्रवण वाचन कौशल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना। इसमें केवल श्रवण से संबंधित हो रहा है। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, तो इसमें केवल लेखन से संबंधित कौशल का विकास होगा। हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, तो इसमें केवल वाचन से संबंधित है। लेकिन यदि कहानी सुनाते हैं तो इस समय हो जाएगा, यदि ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हो जाएगा अपना श्रवण कौशल का विकास यहाँ हो जाएगा। वो उस पर यदि बच्चा प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा तो ये हो जाएगा वाचन। तो इन दोनों से संबंधित कौशलों का विकास इस पहले ऑप्शन में हो रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाणी डैश होती है, लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। वाणी स्थिर कभी नहीं होती है, स्थायी कभी नहीं होती है, गौण कभी नहीं होती है, वाणी हमेशा अस्थायी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले विद्यार्थी यदि अशुद्ध लिख रहा है तो इसका हम जानेंगे कारण, और उचित कारण पता होने के बाद हम उसका करेंगे उपचार। और उपचार किसके माध्यम से किया जाएगा? जैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग कर किस प्रकार की बदलाव कर हम उसका उपचार करेंगे। और शिक्षित भाषा में कारण जानने को कहा जाता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, तो इसका अपना ऑप्शन हो जाएगा, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो सबसे पहले हम उसका करेंगे निदानात्मक परीक्षण, और उपचारात्मक परीक्षण निदानात्मक के पश्चात उसके उपचार के लिए किया जाएगा। उसकी जो अशुद्धि लिखता है उसका कारण जानकर उसका उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट आंसर, मूल्यांकन उपयोगी होता है विद्यार्थी की प्रगति जानने में। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी की प्रगति जानी जाती है कि बच्चा जिन उद्देश्यों को निर्धारण किया गया है उसे किस सीमा तक उसने अर्जित किया है, तो यह मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने हेतु, विद्यार्थी विद्यालय में कब आता है, कितनी बार आता है, ये जानने के लिए भी मूल्यांकन उपयोगी है। विद्यार्थी का आचरण जानने के लिए, मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, तो बच्चों का जो आचरण जानना है, गुणात्मक मूल्यांकन करना भी है, उसके लिए उपयोगी हो जाएगा। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विस्तृत एजुकेशन पर आज हमने एग्जाम पैटर्न के 30 क्वेश्चन देखे हैं, और इसकी पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए आप विस्तृत ऐप डाउनलोड करें, और कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।